आप कहेंगे कि ममता बनर्जी सबसे बड़ी फेमिनिस्ट है। देखिए उनके आसपास के घेरे में कितनी महिलाएं हैं। पर क्या आसपास महिलाओं के होने और टिकट देने से ममता बनर्जी और ये महिलाएं फेमिनिस्ट बन जाती हैं? मैं एक महिला होकर ये बात कंफर्म नहीं कह सकती कि मैं इनको फेमिनिस्ट मान सकती हूँ। जिस राज्य की मुख्यमंत्री रेप से बचने के लिए लड़कियों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह देती हैं, जहां महुआ मोइत्रा अपनी विरोधी महिलाओं पर अटैक करती रहती हैं, शायोनी घोष शिवलिंग पर कॉन्डम चढ़ाने की बात करके पॉपुलैरिटी कमाने की कोशिश करती है, वो मेरी नजर में फेमिनिस्ट नहीं बल्कि फेमिनिज्म का वेपनाइजेशन करने वाली महिलाएं हैं। ममता बनर्जी, शायोनी घोष, महुआ मोइत्रा, नुसरत जहां, सागरिका घोष जैसी महिलाएं अपने महिला पहचान को बड़े चतुराई से इस्तेमाल करती हैं। वे समाज में अपना क्लाउड बनाने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन असल में ये फेमिनिज्म नहीं बल्कि एक पैट्रियार्की का नया चेहरा है, जहां सत्ता और परिवारवाद ही सबसे ऊपर है। संदेश खाली में टीएमसी नेताओं पर महिलाओं के यौन शोषण और जमीन हड़पने के आरोप लगे, फिर भी ममता बनर्जी ने इसे फेक न्यूज बताकर खारिज कर दिया और दावा किया कि बंगाल महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य है। आरजीकर बलात्कार हत्याकांड में डॉक्टर की मां रत्ना देबनाथ को न्याय नहीं मिला। उल्टा जब वे पानीहाटी सीट से चुनाव लड़ने आई तो टीएमसी गुंडों ने उन्हें धमकाया और परेशान किया। ये सबसे बड़ा सबूत है कि उनका फेमिनिज्म कितना खोखला है। असल में उन्होंने महिलाओं को राजनीतिक हथियार बनाया है, कभी वोट के लिए, कभी विरोध को दबाने के लिए। शायोनी घोष, महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष जैसी नेता भी इसी टेम्पलेट पर चलती हैं। महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी मामले में फंसी तो महिला कार्ड की नुसरत जहां और शायोनी घोष भी टीएमसी की महिला विंग का हिस्सा रहते हुए विपक्षी महिलाओं पर हमले में शामिल दिखती है। भाजपा के लॉकेट चटर्जी पर टीएमसी समर्थकों ने बार बार हमले किए। एक बार तो उनके वाहन पर भी हमला हुआ, दूसरी बार संदेश खाली जाने पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। रूपा गांगुली जो पहले वामपंथी विचारधारा से जुड़ी रही और बाद में भाजपा में आई, उन्हें टीएमसी ने फ्लॉप एक्ट्रेस या अन्य अपमानजनक शब्दों से टारगेट किया। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी स्मृति ईरानी से विशेष तौर पर घबराती हैं। स्मृति ईरानी केवल एक फायर ब्रांड और शक्तिशाली राष्ट्रीय नेता नहीं है बल्कि वे धारा प्रवाह बांग्ला बोलना जानती है। जब स्मृति ईरानी बंगाल के मंचों से बांग्ला भाषा में ममता सरकार की बखिया उधेड़ती है तो टीएमसी का आउटसाइडर वाला नैरेटिव ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। स्मृति ईरानी की बेबाक और शक्तिशाली उपस्थिति से टीएमसी के खोखले फेमिनिज्म का पर्दाफाश हो जाता है। टॉक्सिक फेमिनिस्ट लीडर्स को ये बर्दाश्त नहीं।